Good morning, students, and welcome back. Today, we are going to start with the class 10th, chapter 1, chemical reaction and equations of science. Now, first of all, a question comes in mind, okay, what is science? Science is all about understanding. Science क्या है? समझना. किस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझना. हर चीज के बारे में आप जैसे हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो दे आर द वन लाइक जो ढूंढते हैं, खोज करते हैं सारी चीजों की, वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग लाते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट साइंस. अदर लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ठीक है, दैट इज गोइंग, वी आर गोइंग टू लर्न दैट सब्जेक्ट. हम लर्न करते हैं उन सब्जेक्ट्स को, बट साइंस को समझना बहुत जरूरी है. So let's start with the chapter chemical reaction and equation. First of all, what is chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकली रिएक्शन हो जाए, है ना? दो चीजों को मिलाया, एक चीज तीसरी चीज बन जाएगी, दैट इज केमिकल रिएक्शन. बट theoretically it is the combination of two or more substances that is called reactants, ठीक है, to form a product. ठीक है, it can be of two products. okay, तो दो reactants को मिलाया और products निकल गए, दो तीन, ठीक है, या सिंगल से भी हम उसे प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं रिएक्टेंट से. ठीक है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. ओके, चलिए अब जरा इस चैप्टर के ब्रीफ में जाते हैं थोड़ा. ठीक है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. अब अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं गर्मियों में तो क्या होता है? मिल्क खराब हो जाता है. ठीक है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन. नाउ एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे कुछ भी आयरन की चीज को छोड़ देते हैं तो उसमें रस्टिंग जंग लग जाती है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स digested in our body, we respire. It is all are chemical reactions. ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बिल्कुल चेंज होते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी उनकी बिल्कुल चेंज हो जाती है. नाउ in the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हम पुरानी क्लासेस में ये सब बारे में पढ़ चुके हैं. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction had taken place. इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा, ठीक है ना, केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन अकर होती है. मिल्क है, वो रिएक्टेंट अलग था, लेकिन वो जो फट जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट अलग बन जाता है, उससे दही या पनीर कुछ भी बना सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय chemical reaction. How do we come to know that chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. Okay, तो अब हमारे दिमाग में आता है एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है. ठीक है, ये पढ़ रहे हैं मिल्क खराब हो गया, ये हो गया, दैट इज मतलब एक समझा कैसे जाए कि भाई केमिकल रिएक्शन हाँ हुई है इस चीज में. तो उसके लिए एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट 1, इसमें क्या किया है, इसमें एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया गया है, जिसे हमने क्या किया, बढ़िया से साफ किया, उसके बाद उसको जला दिया. भाई जला दिया देखने के लिए कि क्या निकल के आया, तो भाई उसमें से निकल के आया व्हाइट पाउडर. अब व्हाइट पाउडर निकल के आया, ठीक है, निकल के तो आ गया. अब वापस उस व्हाइट पाउडर को हमने सोचा दोबारा रिबन बना ले, तो उसको रिबन बनाने की कोशिश की पर वो बना ही नहीं. अब नहीं बना रेवन तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये एक केमिकल चेंज है, मतलब इसे वापस नहीं किया जा सकता. समझ गए? तो केमिकल रिएक्शन हो गई जहां पे एक सब्सटेंस हमने दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं हो सकता. ओके, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज. Now, you must have observed that magnesium ribbons burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air.
तो ये जो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है और जो वाइट पाउडर कन्वर्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन और मैग्नीशियम के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नाउ आगे आते हैं। एक्टिविटी और भी दे रखी है इसमें। टेक एक्टिविटी 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन टू दिस। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट में लेड के आयंस होते हैं और पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन के आयंस होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो दो सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे अलग अलग, ठीक है, हार्ड सब्सटेंसेस दैट इज येलो सॉलिड दैट इज लेड आयोडीन एंड अ व्हाइट सॉलिड दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ऐसे ही आगे आते हैं हम एक्टिविटी 1.3 पे। तो एक्टिविटी 1.3 में क्या हो रहा है कि जिंक ग्रैनुलस को जो मिलाया जा रहा है डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब उसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक का क्या होगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म्ड होगा। ओके, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिससे रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। नाउ नीचे आते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. अब इन सारी एक्टिविटीज को देख के हमने कुछ पॉइंट्स रखे जिससे हम बता सकेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, लाइक चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ, हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होती रहती हैं। नाउ आगे आते हैं, आपका टॉपिक आता है आप केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लाइक केमिकल रिएक्शंस को पूरा समझाना, पूरा लिखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। भाई एक मैग्नीशियम रेवन लिया, उसे हमने साफ किया, उसे जलाया, उसे उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, तो ये सब लिखना बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है। इसको छोटा करने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने निकाला केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। मतलब आप सीधे सीधे कर सकते हैं, लाइक इसमें नीचे देखा है, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बड़े ही सिंपल वे में समझा दिया गया कि दो रिएक्टेंट्स मिले और उसने एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, नाउ द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली वी नो दैट जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं दैट इज द रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उनके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर दो होते हैं, एक से ज्यादा होता है बेसिकली, और प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का साइन आता है जबकि अगर वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं ये बात आती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बता दिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, भाई उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। शॉर्ट फॉर्म के लिए भी और शॉर्ट करते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि अब पूरा मैग्नीशियम लिखना, ऑक्सीजन लिखना तो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनके, हर एलिमेंट के साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को हम रिप्रेजेंट करके केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, भाई अब रिप्रेजेंट करना है इसे तो कैसे, जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी, ये था Mg+O2 फॉर्म कर रहा है आपका MgO, ठीक है, MgO2 मिला, MgO बना लिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए, जो मैग्नीशियम है यहाँ पे इसके कितने एटम है, 1, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है तो इसमें कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में देखते हैं मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, तो इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन का एटम है वो 1 है जबकि रिएक्टेंट में 2 है, सो इनको करना पड़ता है बैलेंस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देयर आर फ्यू स्टेप्स टू बी फॉलोड इन बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम देखते हैं हम आगे, ठीक है।
नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मास ना तो डिस्ट्रॉयड होता है ना ही और बनाया जा सकता है. सो दैट इज टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि भाई आपका जो टोटल मास है, ठीक है, जो आपका टोटल मास था किसमें, प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में, वो होना चाहिए बिल्कुल सेम. ओके, नाउ तो जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, ये आपकी हो गई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, यानी ZnSO4 प्लस H2. नाउ अब हम बात करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की. ठीक है, तो यहाँ नीचे देखेंगे हम. ठीक है, जिंक में जो दे रखा है आपको वो है लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 और राइट हैंड साइड में भी कितना है 1. ठीक है, अब आती है हाइड्रोजन की बात. हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में भी है 2. ठीक है, अब आती है आपके आगे सल्फर की बात. ठीक है, तो सल्फर का 1 है और राइट में भी 1 है. ऑक्सीजन लेफ्ट में भी 4 है और राइट में भी 4 है. ठीक है, ऑक्सीजन के भी 4 है, यानी ये इट इज अ बैलेंस इक्वेशन. इसमें जो रिएक्टेंट्स में टोटल आइटम्स है वही प्रोडक्ट्स में टोटल आइटम्स है. ठीक है, अब आगे आते हैं. इक्वेशन एक और दे रखी है आपको, Fe प्लस H2O फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2. ठीक है, दैट इज आयरन को वाटर से जब हम मिक्स करते हैं H2O से, ठीक है, तो फॉर्म करता है Fe3O4 प्लस H2. इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन. ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि आयरन जो रिएक्टेंट में है वो 1 आइटम है और जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आयरन के 3 आइटम है. सेम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 आइटम है और जो प्रोडक्ट है उसमें 4 आइटम्स हैं. तो इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे. क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं जरा ध्यान से देखिए आप. सो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं. Fe प्लस H2O फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने क्या करना है, इन सबको ब्रैकेट में कर लेना है. ठीक है, सारी चीज़ों को आप ब्रैकेट में कर लीजिए सो दैट आप इंटरनली इनमें कोई भी चेंज ना कर सके. याद रखिएगा, रिएक्शन के इंटरनली आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. जो एटम्स बढ़ेंगे, जो बैलेंस करने के लिए बढ़ेंगे, वो बाहर से बनाने हैं. ठीक है, इस बॉक्स के बाहर से. नाउ स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उठाइए. जैसे हमने उठाया आयरन. आयरन के रिएक्टेंट्स में 1 आइटम है, ठीक है, और प्रोडक्ट में 3 हैं. तो हम रिएक्टेंट्स में इसे कन्वर्ट करते हैं. आयरन के आगे हमने 3 लगा दिया. ठीक है, अब आयरन का बैलेंस हो गया, 3 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट. नाउ अब बात करते हैं हम H2O की, यानी O उठाते हैं. ऑक्सीजन के 4 आइटम है प्रोडक्ट में और 1 आइटम है आपका रिएक्टेंट में. तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया. अब 4 आइटम ऑक्सीजन के हो गए, 4 आइटम ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में भी हो गए. नाउ अब H2 की बात करते हैं तो H2 के अब हो गए 8 आइटम, 4 × 2 8 आइटम. ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में उसके हैं 2 आइटम्स. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम H2 के को भी हम आगे 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये ऐसे हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म करेगा Fe3O4 प्लस 4H2. ठीक है, नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है इसे बैलेंस करना. एक एक एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाओ. नाउ लेट्स गेट बैक टू द बुक.
आपने देखा यहाँ पे हमने इसे बैलेंस किया इक्वेशन को, और जो बैलेंस इक्वेशन फर्दर निकल के आई है वो हमारे पास भी यही आई है और बुक्स में भी यही है आपके, ठीक है। नाउ राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करना है। जैसे इसमें मेंशन हो रखा है आपका फिजिकल स्टेट मेंशन हो रहा है, आयरन सॉलिड होता है, H2O वाटर, ठीक है। ये गैसियस स्टेट की, क्योंकि रस्टिंग का प्रोसेस है तो गैस वाली यूज करी गई है, ठीक है। तो Fe3 और 4 जो बना है आपका फेरस ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो सॉलिड, और जो हाइड्रोजन है दैट इज गैस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब बाकी की जो चैप्टर्स रिमेनिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टिल देन लर्न द चैप्टर वेरी थोरोली, ओके, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू विल बी एबल टू डू मच बेटर, ओके। बाय बाय, टेक केयर।